और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा के बीच तीखी बहस हो गई। शिक्षा पर बहस के बीच खड़गे ने बयान देते हुए कहा, ऐसा बयान दिया जो असंसदीय था। इसके बाद राज्यसभा में हंगामा हो गया। बाद में नड्डा ने खड़गे पर पलटवार भी किया। नड्डा ने कहा कि ये चेयर के खिलाफ अपशब्द है, तो खड़गे ने कहा कि मैंने सरकार के लिए कहा, चेयर के लिए नहीं। चेयर के लिए समझा ना जाए, फिर भी माफी मांगता हूं। के लिए तैयार भी किए हैं और आपको क्या डिक्टेटरशिप हो गया। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, को अनुरोध कर रहा हूं, माननीय दिग्विजय जी को बोलना है। नहीं मेरा बोलना है। हम बोलने के लिए तैयार भी किए हैं और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे। लेकिन सर, आप बहस आपस में करेंगे। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बातचीत में आप बड़े अनुभवी हैं, आपसे लोग सीखेंगे। उनको ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे। मैं आप सुनिए, सुबह में एजुकेशन मिनिस्टर आए नहीं थे। प्लीज सुनिए बोलने दीजिए, विषय पे हम लोग साहब जी क्या डिक्टेटरशिप हो गया। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, को अनुरोध कर रहा हूं, माननीय दिग्विजय जी को बोलना है। नहीं मेरा बोलना है। हम बोलने के लिए तैयार भी किए हैं और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे। लेकिन सर, आप बहस आपस में करेंगे। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बातचीत में आप बड़े अनुभवी हैं, आपसे लोग सीखेंगे। उनको ठोकेंगे। बहुत ही दुख की बात है कि आपने अभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो इतने तजुर्बेकार, लंबे समय तक जिन्होंने संसदीय कार्य के रूप में प्रदेश में भी और पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में जिन्होंने नेतृत्व भी किया और सदस्य के रूप में भी काम किया, अभी जो उन्होंने भाषा का उपयोग किया और चेयर पर स्पर्शन किया है, यह अति निंदनीय है, अति निंदनीय है। दिस इज कंडेमनेबल। This is to be condemned by one and all, including the LOP. He should condemn and he should apologize. जो शब्द का उपयोग किया है चेयर के प्रति, जो the word and the language used against the chair, it is unpardonable. सर, मैं माफी चाहता हूं। मैं कभी आपके लिए नहीं बोला। मैं सरकार के पॉलिसी को हम ठोकेंगे ये कहा। माफ करना, अगर आपको मेरे बातों से अगर ठोस लगी है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं सरकार से नहीं। अरे सुनो, बार क्या पुकार दे। सर, मेरे को ये कहना है कि इस देश के एक भाग को और एक भाग के जनता को अगर आप उनके स्वाभिमान को ठेस लगाने की बात करेंगे और आप ये कहेंगे कि अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड और वो मानव नहीं है, अगर ऐसा कहते हैं तो आप मंत्री से इस्तीफा लो। तो खड़गे ने आज जो भी कुछ सदन के अंदर कहा, उस पर बीजेपी ने वार किया है। बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से संवैधानिक पदों का अपमान करती आई है। संवैधानिक पदों का अपमान यही बन चुकी है कांग्रेस पार्टी की असली पहचान। जिस प्रकार की शब्दावली मल्लिकार्जुन खड़गे जी, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा, ने चेयर के प्रति इस्तेमाल की राज्यसभा में, ये कांग्रेस की एंटाइटल्ड मानसिकता और अपने आप को परिवार तंत्र को संविधान तंत्र के ऊपर मानना, इस मानसिकता को दर्शाता। और ये कोई पहली बार नहीं है। राज्यसभा चेयर का मखौल उड़ाना, मजाक उड़ाना, उनको अपशब्द बोलना, उनके पोस्चर का मजाक राहुल गांधी ने उड़ाया था, वीडियोग्राफी की थी, उसकी पूरी मिमिक्री की। हमने देखा है कि पार्लियामेंट में किस प्रकार से नियम कानून को तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। हमने देखा है बाकी संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भी कांग्रेस का कितना घृणास्पद एक व्यवहार है, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रति हो, उनको किस प्रकार से शब्दावली से उनको ठेस पहुंचाई गई सोनिया गांधी जी द्वारा, राहुल गांधी जी द्वारा। हमने देखा है राष्ट्रपत्नी कह देते हैं, इवल मानसिकता का कह देते हैं, इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी को तो अमूमन अटैक करते हैं। ये दिखाता है कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है, संविधान की बात करती है, पर उसमें विश्वास नहीं।
और आरएसएस के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले ने देश के नाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब इंडिया नहीं भारत कहना होगा और इसे ठीक भी करना होगा। होसबोले ने कहा कि अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हिंदी में भारत का संविधान, अंग्रेजी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हिंदी में भारत का रिजर्व बैंक, ऐसा क्यों? सवाल उठना चाहिए। नाम भारत है तो भारत ही लिखना चाहिए। क्योंकि भारत के नाम को इंडिया ही कहना चाहिए। वो इंग्लिश में इंडिया है और भारतीय भाषा में भारत है। क्या ऐसे हो सकता है इस दुनिया में कहीं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक, हर जगह पर ऐसे क्यों करना पड़ रहा है? प्रश्न उठना चाहिए। इसको ठीक करना ही पड़ेगा ना। देश का नाम भारत है तो भारत ही कहो, और एक इंडिया क्या और एक क्या। और इस बयान को लेकर बीजेपी और एसपी की क्या प्रतिक्रिया आई है वो भी आपको सुनवाते हैं। भारत में अपनत्व दिखता है, भारत में जो है सनातन दिखता है, भारतीयता दिखता है। तो भारत हम सबके, भारत नाम लेने में हम लोग को गौरव का अनुभव होता है। तो भारत नाम रहे तो ये हर भारतीयों को इस पर गर्व होना। पता नहीं क्या कह के बोलते हैं। पहले अपने प्रधानमंत्री से पूछो कौन सी योजना का नाम हिंदी में शुरू किया है। मेक इन इंडिया, ये वाली अंग्रेजी वाली योजना, पूरे भारत को पता नहीं कौन कौन सा भारत बनाने वाली योजना, सब तो अंग्रेजी में नाम रखे हो। शाहजहांपुर में होली को लेकर मस्जिद और मज़ारों को ढक दिया गया है। शाहजहांपुर में होली के दिन लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है और इसको लेकर शहर के करीब 40 मस्जिद मज़ारों को ढका गया। मस्जिद मज़ारों पर रंग की छींटे ना पड़े, इसको लेकर एहतियातन ढक दिया जाता है। प्रशासन ने ऐसा कदम इसलिए उठाया क्योंकि होली के रंग के दौरान कोई शरारती तत्व इबादत गाह पर रंग ना डाले। एसपी ने बताया कि शहर में निकलने वाले परंपरागत लाट साहब के 10 किलोमीटर मार्ग में पड़ने वाली सभी मस्जिदों और मज़ारों को काले प्लास्टिक और तिरपाल से ढक दिया गया है ताकि होली का रंग ना पड़ सके। अभी से ड्रोन के छतों की चेकिंग की जा रही है और छतों पर कोई आपत्तिजनक सामग्री ना हो और अगर सामग्री मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और संभल के सीईओ अनुज चौधरी के होली और जुमे के बयान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सीईओ पर बड़ा हमला बोला। कहा संभल सीईओ को वर्दी पहनने का हक नहीं है, वो कानून की वर्दी पहनकर ओछी बातें कर रहे हैं, वो एक पक्ष को धमका रहे हैं। जुमे के दिन मैं खुद संभल में मौजूद रहूंगा। अफसोस करता हूं कि जो व्यक्ति कानून की वर्दी पहनकर किस प्रकार की ओछी बातें करता है उनको नौकरी करने का कोई हक हासिल नहीं है। और पुलिस प्रशासन का मतलब ये नहीं है कि कितने जुमे इस उसमें आते हैं और होली कितनी बार आती है साल में। उनका मकसद है कि कोई भी त्योहार है तो वो सुकून के साथ, शांति के साथ, भाईचारा कायम रहे और वो मनना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर एक पक्ष को, एक समाज को धमका करके तुम अंदर रहने की बात कर रहे हो तो फिर तुम्हारा नौकरी करने का मतलब क्या बनता है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम समाज के त्योहार पहली बार एक बार आए, इससे पहले भी कई बार आए हैं और सुकून के साथ में होते हैं, कहीं कोई वो नहीं है। ये गलत एक राजनीतिकरण इसको दिया गया है। और संभल सीईओ के बयान पर अब बीजेपी महामंत्री दुष्यंत गौतम का बयान आया। उन्होंने कहा कि संभल के लोग शांति से होली मनाना चाहते हैं मगर विपक्ष के नेता लगातार माहौल खराब करने में लगे हैं। शांति अमन चैन बनाना उनका काम है और उन्होंने यही कहा है कि ठीक है, पहले आज होली बन जाने चाहिए, उसके बाद में आप जो जुम्मे की नमाज करते हैं उसको कर लीजिएगा। शांति अमन चैन बनाना के लिए अनेकों सुझाव आते हैं, एक सुझाव ये भी है उसके अंदर। मुझे लगता है कि वहाँ की जनता ने भी मन बना लिया है, मुस्लिमों ने भी मन बना लिया है कि सही बात है, सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए और भाईचारे के लिए ज़रूरी है कि पहले होली बन जाए, उसके बाद में हम नमाज कर लेंगे। लेकिन ये राजनीतिक दल जो लोग अपनी रोटियां सीखना चाहते हैं, तुष्टिकरण के तहत अपने वोटों को साधना चाहते हैं, शांति नहीं रहना चाहते हैं, इनकी मंशा को सरकार जान गई है।
इसलिए वो पुलिस पे आक्रमण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का होली और रमजान को लेकर एक विवादित बयान सामने आया। इस बार होली और जुमे की नमाज एक ही दिन पढ़ने पर मंत्री ने कहा कि सफेद टोपी वाले अगर नमाज के लिए घर से निकलें तो तिरपाल का हिजाब पहनकर निकलें। जैसे होली पर मस्जिद को तिरपाल से ढका जाता है, महिलाएं हिजाब पहनती हैं, वैसे ही सफेद टोपी वाले तिरपाल का हिजाब पहनकर घर से नमाज पढ़ने के लिए निकले, वरना घर पर ही नमाज पढ़ें। मुस्तैद है होली मनाने के लिए और जुम्मे की नमाज भी अदा कराने के लिए, परंतु कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है। वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा आ सकते हैं, तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए, अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है। और बलिया में बन रहे नए मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों के लिए अलग से वार्ड बनाने की मांग की गई है। ये मांग बीजेपी विधायक केतकी सिंह की तरफ से की गई है। केतकी सिंह ने कहा कि मुसलमानों को हमारे साथ त्योहार मनाने में दिक्कत है, मिलजुल कर सद्भाव में रहने में दिक्कत है, तो हो सकता है कि साथ इलाज कराने में भी दिक्कत हो। इतना खर्चा हो ही रहा है तो एक वार्ड अलग से बना दिया जाए जिससे हम भी सुरक्षित महसूस कर सकें, है ना। क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो, क्योंकि हमारा इलाज तो होना ही होना है और अच्छे से होना है। मुख्यमंत्री से मांग करेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपके चैनलों के माध्यम से मांग आज कर ही देती हूँ कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग विंग उन लोगों के लिए बना दी जाए, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ना जाने किस पे क्या चीज थूक थुका के हम लोग को मिल जाए, तो उस सब से भी हम लोग बच जाएंगे। और राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने एएमयू में मंदिर बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि एएमयू में राम मंदिर बनना चाहिए, जिसके लिए वे अपनी पूंजी लगाने को भी तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जब मंदिर बनेगा तो पहली ईंट भी वो स्वयं ही रखना चाहेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर बनना चाहिए और मुझे मौका मिले तो मैं अपना सबको जमीन जायदाद बेच के भी मंदिर बनाने को तैयार। पहली ईंट आप रखेंगे? पहली ईंट में रखूंगा, क्यों कि जब मस्जिद है तो मंदिर होना चाहिए। कौन से मंदिर की मांग? राम मंदिर होना चाहिए। राम हमारी आस्था का विषय है, विश्व की आस्था का विषय, और राम हम सबके पूर्वज हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।